अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत सा प्लांट है। ये प्लांट है वेरीगेटेड थूजा का। थूजा का ग्रीन कलर का प्लांट अमूमन कॉमन होता है, लेकिन ये प्लांट जो है वो थोड़ा सा रेयर होता है और हमें नर्सरीज में थोड़ा कम ही दिखाई देता है। इसको मोर पंख भी कहते हैं, क्योंकि इसके लीव जो होते हैं वो मोर के पर की तरह होते हैं, लिहाजा देखने में बड़ा प्यारा लगता है। मैंने ग्रीन कलर वाला प्लांट देखा था, लेकिन जब मैंने ये वाला प्लांट देखा जिसमें ये वेरीगेटेड वाला, तो मैंने फ़ौरन इसको बाय कर लिया। और अमूमन नर्सरीज़ में थोड़ा सा कम दिखाई देता है हमें ये, लेकिन होता बहुत प्यारा प्लांट है। और इस प्लांट के बारे में मैं बताऊँ आपको कि इसकी केयर बिल्कुल, यानी वेरीगेटेड वाले की बिल्कुल वैसे की जाती है जैसे कि थूजा की जो ग्रीन कलर वाला है उसकी की जाती है। हाँ, ये प्लांट जैसे दोनों प्लांट, यानी दोनों ही के बारे में मैं बता दूँ आपको कि दोनों जो प्लांट होते हैं वो समर के प्लांट होते हैं, लिहाजा सर्दियों में थोड़ी सी इनकी केयर ये की जाती है कि इनको पानी बहुत देख के दिया जाता है, इसलिए कि ये प्लांट बिल्कुल भी ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं करता है और अमूमन ख़राब हो जाता है, फंगस लगने लग जाता है। लिहाजा पानी हमेशा आप देख के इसको दीजिए। और इसके अलावा आप ये देखिए कि ये प्लांट के लीव्स आपको थोड़े थोड़े से कहीं कहीं ब्राउन दिखाई दे रहे होंगे। इसकी वजह यही होती है कि थोड़ी सी ओवर वाटरिंग हो जाती है, तो ये प्लांट फ़ौरन शो कर देता है कि देखिए भाई, प्लांट आप जो है वो ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा जब धूप ना मिले इसको, जितनी इसको रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी बहुत, इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। लेकिन चूंकि ये मेरे जहाँ रखा हुआ है वहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, इसी वजह से देखिए इसके छोटे छोटे लीव्स जो हैं आपको ड्राई होते दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए। तो ये साइन होती है कि या तो ये पानी की भी प्रॉब्लम है या फिर हमने इनको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा है। डायरेक्ट सनलाइट का मतलब ये कि बहुत देर के लिए नहीं, ऐसी जगह रखिए जहाँ छन के लाइट आ जाए, या तो बिल्कुल सही रहेगा ये प्लांट, ठीक है, ताकि एयर जो है पास होती रहे। अच्छा, इस प्लांट को जो पॉट जो है वो आप छोटा भी दे सकते हैं, बड़ा भी दे सकते हैं। देखिए मेरा छोटा सा पॉट है और इसमें प्लांट जो है मैंने नर्सरी से लिया था, तो इसको लिए हुए 5 से 6 महीने हो चुके हैं और कितना अच्छा ये ग्रो कर रहा है। काफ़ी छोटा सा था, मैंने अपनी वीडियो डाली है जो मैंने अगस्त में शायद मैंने जो प्लांट्स लिए थे, अगस्त सितंबर में, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे सही से, तब मैंने ये आपको दिखाया था। ये प्लांट बहुत छोटा सा था और अब कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। अच्छा, इस प्लांट को चूँकि मैंने कहा समर का प्लांट है, तो समर में डायरेक्ट सनलाइट में इसको बहुत देर इसको नहीं रखिएगा। जैसे अगर बहुत जब गर्मियाँ पड़ती है ना, तब आप इसको ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर ये प्लांट्स के दरमियान में या ग्रीन शेड नेट के नीचे रख दीजिएगा, वरना ये प्लांट ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा जो है वो धूप मिलने से, डायरेक्ट सनलाइट मिलने से। अच्छा, सर्दियों में तो चलता है, सर्दियों में थोड़ी सी इसको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसकी मिट्टी जो है आपने बहुत अच्छी बनानी है, 2-3 चीज़ों की कॉम्बिनेशन से बनाइए, 4 चीज़ों की कॉम्बिनेशन से चले बनाइए इसको। जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, एक मैंने लिए है अपनी गार्डन की सॉइल, एक लिया है मैंने कॉम्पोस्ट, इसके अलावा मैंने लिया सैंड और मैंने लिए कोकोपीट। तो ये 4 चीज़ें मिला के लिए ना हम वज़न, तो इससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है इस प्लांट को। आप महीने में एक दफ़ा इसको कोई सा भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, ये हैवी फीडर नहीं होता है। अच्छा, कटिंग बहुत ईजिली इसकी लग जाती है, लेकिन वो भी कुछ मंथ्स में, यानी जैसे कि बाहर का मौसम हो तब लगा लीजिए इसकी कटिंग्स, इसके अलावा रेनी सीज़न हो तब लगा लीजिए। और कटिंग के लिए जो हमें इसका पोर्शन जो होता है वो थोड़ा सा, जो नए लीव्स निकल रहे होते हैं पोर्शन, वो वाला पोर्शन लेते हैं, लेकिन थोड़े से उसमें मोटा भी हो, बिल्कुल पतले से नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा मोटा भी हो तो लीजिएगा, ताकि वो आराम से लग जाए। और सैंडी सॉइल में लगाइएगा ताकि रूट जल्दी से डेवलप हो जाए। ये भी लगा हुआ था सैंडी सॉइल में और कटिंग ही लगी हुई थी इसकी भी। और इसके अलावा इसमें सीड्स, मतलब सीड्स भी बनते हैं, तो उससे भी लगाया जाता है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा प्लांट है, छोटे पॉट में लगाएंगे तो ये छोटा सा ग्रो करता रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसलिए कि ग्रोथ थोड़ी सी इसकी कम हो जाती है, लेकिन अभी छोटा है। लेकिन अगर आप बड़े, जैसे थोड़ा बड़ा हो जाए और बड़े पॉट में लगाएं तो ये काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि इसके जितने भी ब्रांचेस सूखती जाए, लीव्स सूखती जाए, तो थोड़ा सा कट कर दीजिएगा, वरना पे होता ये है कि वो पूरी ब्रांच सूखती चली जाती है। तो थोड़ा सा जो पोर्शन आपको लगे कि ड्राई हो रहा है, आप वहाँ से इसको कट कर दीजिए, फिर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती चली जाएगी। और वरना एक प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, जैसे मैं बताती रहती हूँ, जो भी प्लांट ब्रांच सूखे आप उसको कट कर दीजिए। ये प्रॉब्लम होती है डाई बैक, एक जो बीमारी होती है वो होती है, यानी ऊपर से लीव सूखना शुरू होता है, ब्रांचेस सूखनी शुरू होती है नीचे तक, लिहाजा पहले ही आप कट कर देंगे तो आपका प्लांट जो है वो सही से ग्रो करता रहेगा। मेरा एक प्लांट पूरा ख़राब हो गया इसी वजह से कि मैं थी नहीं कराची में और वो सूखना शुरू हुआ, बहुत गर्मी थी, डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ था। तो आपने शायद मेरी वीडियो देखी, वो पूरा ग्रीन कलर का इतना बड़ा मेरा वो प्लांट था,
पूरा धूप में रखा रहा, पानी की कमी हुई या पानी की ज़्यादती हुई, कुछ हुआ है उसके साथ। उसके बाद उसके लीव्स सूखने शुरू हुए तो किसी ने चेक नहीं किया और वो पूरा प्लांट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इस तरह से वो डाई बैक का होता है कि किसी ने मुझे बताया घर में कि वो एक तरह से ब्रांचेस सूखनी शुरू हुई थी ऊपर से, तो उनको तो समझ नहीं आया, उन्होंने छोड़ दिया, वो पूरा नीचे तक सूख गया। तो ये प्रॉब्लम होती है। वैसे ये प्लांट बहुत प्यारा प्लांट है। आप बिल्कुल अपने कॉर्नर में जहाँ आपको लगेगा बहुत डार्क ग्रीन कलर देना है तो वहाँ पर आप उसके ग्रीन वाली वैरायटी ला के रखें ना तो वो बहुत ही प्यारी होती है। लेकिन ये वैरायटी भी बहुत ही खूबसूरत है। तो भी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।